दोस्तों नमस्कार। 15 करोड़ रुपया कितनी बड़ी रकम होती है और अगर आप साल के 15 करोड़ रुपया कमाना चाहें तो आप सोचिए कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कि बड़ी ही आसानी से 15 करोड़ रुपया हर साल मिल रहा है। ये जो 15 करोड़ का जिक्र आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका सीधा संबंध हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े पत्रकार से है जिनको कि गोदी पत्रकार भी कहा जाता है। गोदी पत्रकार के नाम से काफ़ी फेमस है वो, नाम है सुधीर चौधरी। आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से इनको पहचानते भी हैं। इनकी जो स्टोरी निकल कर के आ रही है अभी, उसमें ये चीज़ है कि बेसिकली ये नौकरी छोड़ दिए। आज तक में नौकरी करते थे, उसके पहले ये जी न्यूज़ वगैरह में नौकरी करते थे। ब्लैक एंड वाइट एक प्राइम टाइम का शो करते थे, डीएनए और पता नहीं क्या क्या शो करते थे, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। और रिसेंटली जो इन्होंने आज तक को छोड़ दिया और उसके बाद ये चीज़ पता चली कि अब ये जो डीडी न्यूज़ है दूरदर्शन, उसको ज्वाइन करने वाले हैं। और जो डीडी न्यूज़ है, जो खबर निकल करके आ रही है कि डीडी न्यूज़ जो है वो इनको सुधीर चौधरी को 1 साल का 15 करोड़ रुपया तनख्वाह। सोचिए कि ये वो सुधीर चौधरी हैं, जब ये जी न्यूज़ वगैरह में काम करते थे तो इनकी जो सैलरी होती थी वो तकरीबन 25 लाख महीने की होती थी। और अब ये जब एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल से निकल करके डीडी न्यूज़ या दूरदर्शन जैसे सरकारी न्यूज़ चैनल में जा रहे हैं तो इनकी सैलरी महीने के 1 करोड़ से भी अधिक हो गई। साल का 15 करोड़ है, इसका मतलब है कि महीने का 1 करोड़ से अधिक, मतलब आप सोच लीजिए कि इनकी सैलरी में 4 गुना से भी अधिक का इजाफा हो गया। जो डीडी न्यूज़ है दूरदर्शन है, आपको पता होगा कि ये बेसिकली एक सरकारी टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क है जो कि प्रसार भारती के द्वारा संचालित किया जाता है और ये भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। और अब जो कि खबर है एक तरीके से ये पुष्ट खबर है, मतलब सही ही है कि जो सुधीर चौधरी हैं वो आज तक को छोड़ करके और डीडी न्यूज़ में जाने वाले हैं, जहां पर इनको 15 करोड़ रुपए की सालाना सैलरी मिलने वाली है। अब जब सुधीर चौधरी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इनके बारे में कुछ और चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सुधीर चौधरी एक ऐसे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जिनको तिहाड़ी पत्रकार भी कहा जाता है और इसके पीछे कहानी है और सच कहानी है। तिहाड़ी पत्रकार इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2012 के अंदर एक बहुत बड़ा कोयला घोटाला हुआ था और कोयला घोटाले के उस खबर को दबाने के लिए, छुपाने के लिए इन्होंने एक उद्योगपति नवीन जिंदल से तकरीबन 100 करोड़ रुपए की घूस ली थी। और उस जुर्म में, उस आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी होने के बाद ये तिहाड़ जेल भेजे गए थे और तिहाड़ जेल में तकरीबन ये 14 दिन तक रहे थे। उसके बाद ये बाहर निकले थे और इसीलिए इनको तिहाड़ी पत्रकार भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मौके आए हैं हिंदुस्तान की राजनीति में जब सुधीर चौधरी को लेकर के बहुत विवाद हुआ और इन्होंने खुद एक तरीके से उस विवाद को जन्म देने का काम किया अलग अलग मौके पर। कोविड के टाइम का वो समय याद कीजिए जब तबलीगी जमात विवाद हुआ था और उस टाइम पर इन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर ये निशाना बनाने की कोशिश करी थी कि ये लोग कोविड-19 को काफ़ी बढ़ा रहे हैं और इसको इन्होंने एक तरीके से इस्लामोफोबिया भी करार दिया था। यहीं तक नहीं, मामला एक और है 2007 का, जब इन्होंने एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया था और एक महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम भी इन्होंने किया था। 2007 में लाइव इंडिया चैनल पर एक शिक्षिका के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का आरोप इन्होंने लगाया था और फर्जी स्टिंग ऑपरेशन उस पर चलाया था और बाद में वो जो महिला हुई थी वो बिल्कुल बेगुनाह साबित हुई थी। उसको बदनाम करने का काम एक तरीके से सुधीर चौधरी ने किया था। इतना ही नहीं, हाल के समय में आरक्षण और
कई सारे सामाजिक मुद्दों पर इन्होंने ऐसी टिप्पणियां की है जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है। आरक्षण को लेकर के, आदिवासी समाज को लेकर के, LGBTQ को लेकर के इन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की है और जिसके कारण हिंदुस्तान के कई राज्यों में इनके ऊपर FIR भी दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं है, जो सुधीर चौधरी हैं, जिनकी इमेज इस देश में एक गोदी पत्रकार की बनी हुई है, एक ऐसा पत्रकार जो कि समाज में हर दिन नफ़रत फैलाता है, जो हर दिन जहर उगलता है, जो समाज में लोगों के बीच में ईर्ष्या और द्वेष और वैमनस्य पैदा करने के लिए बात करता है, जो इस देश के अंदर जो पत्रकारिता का धर्म है उस धर्म से अलग ये काम करता है। क्योंकि पत्रकारिता का धर्म ये कहता है कि आपको जनता से जुड़े हुए सवाल सत्ता से पूछना है, जनता के सरकार से संबंधित मुद्दे उठाने हैं। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार सरकार की चापलूसी करते हैं, सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, और जनता को गुमराह करने का, जनता को बरगलाने का हर संभव ऐसा कोशिश करते हैं, जो कि रात दिन इस देश के विपरीत जाकर के काम करता है, जो इस देश का जो प्रकृति है, जो नेचर है प्रेम का, सौहार्द का, उसके खिलाफ जाकर के काम करता है, जो सत्ता की चाटुकारिता करता है। और उसी व्यक्ति को एक सरकारी न्यूज़ चैनल 15 करोड़ रुपया साल का सालाना जो है वो तनख्वाह दे रही है। ये पैसा किसका है? ये पैसा नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये पैसा इस देश के जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा है। और देश के टैक्स पेयर्स के पैसे का इस तरीके से, इस व्यक्ति को इस तरीके से देना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। इस देश में ऐसे लाखों लोग हैं। मोदी जी खुद बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो फ्री राशन दे रहा हूँ। सोचिए कितने ऐसे पत्रकार हैं इस देश में जो मेहनत से काम कर रहे हैं, सुधीर चौधरी से कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना पैसा नसीब नहीं है। लेकिन सरकार के तलवे चाटने वाले सुधीर चौधरी को, सरकार की जी हुजूरी करने वाले सुधीर चौधरी को सरकारी न्यूज़ चैनल 15 करोड़ रुपया साल का दे रहा है। ये बात जो है एक तरीके से अपच होने वाली है, ये डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है, और ये संसाधनों का दुरुपयोग है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है इस लायक नहीं है कि इसको सालाना 15 करोड़ रुपए की राशि तनख्वाह के रूप में दी जाए। लेकिन कहते हैं कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार का हाथ हो, नरेंद्र मोदी का हाथ हो, तो फिर उसको कौन रोक सकता है। ऐसे कितने सारे गोदी पत्रकार हैं जो कि सरकार के कृपा दृष्टि से चल रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार का हाथ है, जिनके पीठ पर, और वो मालो माल हुए पड़े हैं। जबकि ऐसे तमाम, इसी देश में ऐसे तमाम स्वतंत्र पत्रकार मिल जाएंगे जो इनसे कई गुना अधिक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, कई गुना अधिक मेहनत भी करते हैं, लेकिन बावजूद उनको इतने पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है, और फाइनली वो यूट्यूब पर आकर के और अपना काम कर रहे हैं। जो मामला है 15 करोड़ रुपया दिया जाना सुधीर चौधरी को DD न्यूज़ के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, इस पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपका जो ये सब्सक्रिप्शन है, जो लाइक है, जो शेयर है, वही हमारी सैलरी है। हमें 15 करोड़ रुपया देने वाला कोई नहीं है, हमें 15 रुपया देने वाला कोई नहीं है, करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए आप लोग अगर इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ते हैं, तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि और हम कुछ बेहतर कर सकें अपने स्तर पर। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी काबिलियत है, उसके अनुसार हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपना योगदान इस देश में, समाज में देने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए आप लोग का जो हौसला है सब्सक्रिप्शन के रूप में और लाइक और शेयर के रूप में, वही हमारे लिए लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाइए इसको, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।